तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर को जो एंगल्स एंड आर्क लेंथ जो हमने पढ़ा उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें आते हैं हम सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा फिजिक्स के यूनिट्स एंड मेजरमेंट में सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एचपीएस सिस्टम, वैसे ही एंगल्स को मेजर करने का भी सिस्टम है, जिसमें फर्स्ट है आपका सेक्टर, सिस्टम, सेक्टेजिमल सिस्टम, आप इसको इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं। इन दिस राइट एंगल आपको पता ही है, दिस राइट एंगल इज डिवाइडेड into 90 equal parts. Called degrees. जिसमें आप राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते थे और हर पार्ट को डिग्री बोला जाता था, यानी वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। इसका जो सिंबल था 90 डिग्री। वैसे ही डिग्री को फर्दर 60 पार्ट में डिवाइड किया इक्वल पार्ट्स में। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स। इसका जो सिंबल है आप एक ऐसे बना दो, फिर मिनट्स को फर्दर 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। इसमें आप इसका सिंबल ये। डेफिनेशन एकदम क्लियर है। राइट एंगल आपको पता है, जब डिवाइड किया उसको इक्वल 90 पार्ट्स में, ईच पार्ट्स विल बी कॉल्ड डिग्री। वन राइट एंगल कंटेन 90 डिग्रीज। फर्दर आप उस डिग्री को 1 डिग्री को फर्दर 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। 1 डिग्री विल बी इक्वल टू 60 मिनट्स। आप उसको जो डिग्री को जब आप 60 पार्ट्स में डिवाइड करते हो, इस पार्ट्स को मिनट्स बोलेंगे। आप उस मिनट को फर्दर 60 पार्ट में डिवाइड कर दो। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। और सभी का सिंबल हमने लिख दिया है। ये क्या है? सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, फर्स्ट सिस्टम। दूसरा देखते हैं। दूसरा है हमारा एंटी-सिमल सिस्टम। इसको आप फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं। इन दिस right angle is divided into 100 parts. That is called grades. इसमें राइट एंगल को 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं
पहले जो सिस्टम था उसमें 90 पार्ट्स में डिवाइड करते थे, तो आप यहां बोलोगे 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड्स, इसको 100 के ऊपर आप जी का साइन बना दो। फिर 1 ग्रेड, इसमें सारा डिवीजन जो है वो 100 का होता है। 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट्स। सिंबल मिनट्स का यहां पे भी सेम रहेगा। यहां पे जो आप 1 मिनट लोगे वो 100 सेकेंड्स होगा, इक्वल टू 100 सेकेंड। क्लियर? तीसरा जो हमारा सिस्टम है, ये हमारा सर्कुलर सिस्टम है। in which radian is taken as unit of मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। इसमें आप एंगल को रेडियन का टर्म में मेजर करते हो। फिर डेफिनेशन क्या है 1 रेडियन की, जिसका सिंबल जो है आपका सी। जो आपके रेडियन की डेफिनेशन है आप उसमें ये भी देख लो कैसे डिफाइन किया जाता है 1 रेडियन को। आप एक सर्कल लो, ठीक है, आपने एक सर्कल लिया, सपोज इस सर्कल का रेडियस r है, आप इसमें एक आर्क कट करो। ये आपने एक इसमें आर्क कट किया, सपोज के लिए इस आर्क की जो लेंथ है वो भी r है, तो उस केस में जो एंगल ये आर्क इस सेंटर पे सबटेंड करेगा उसको बोलेंगे 1 रेडियन। इसको लिखने की जरूरत तो नहीं है, आप इसको अपने लैंग्वेज में अपने टर्म में लिख सकते हो कि व्हेन एन आर्क ऑफ लेंथ ऑफ इक्वल टू रेडियस व्हाटएवर एंगल इट सबटेंड्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल विल बी इक्वल टू 1 रेडियन। अब रेडियन को आप डिफाइन कर सकते हो, यानी 1 रेडियन क्या है, आप इसको लिख दो एंगल सबटेंडेड at the center of a circle by an arc which have same length as radius of circle by an arc which has same radius, same length as radius of circle is called 1 रेडियन। सिंबल इसका, तो आपको रेडियन का डिफिनेशन भी क्लियर है। आर्क की लेंथ और रेडियस सेम होना चाहिए। ये जो एंगल इस पे फॉर्म करेगा इस एंगल को हम बोलेंगे 1 रेडियस। कंडीशन क्या है, लेंथ ऑफ आर्क शुड बी इक्वल टू लेंथ ऑफ रेडियस।
क्लियर? आगे बढ़ो। इसमें एक थियरम भी है। इस थियरम इट इज वेरी सिंपल थियरम, जिसको थ्योरम आपको क्या कहता है कि नंबर ऑफ रेडियंस in an angle subtended at the center of the circle by an arc of length S will be equal to S by R radian. बिल्कुल आप इसका डेरिवेशन भी देख लो। डेरिवेशन इसका बिल्कुल सिंपल है। आप एक सर्कल ले लो, सपोज करो हमने एक सर्कल लिया और एक ये हमने आर्क ले लिया। ओ ए मान लो बी है, ये सी है। आपने ये जो आर्क है इसकी लेंथ आर है, इसका रेडियस भी आर है, और ये हमारा जो आर्क लेंथ है ये ए टू सी, ये जो हमारा आर्क लेंथ है ये एस है। ठीक है, इसको आप लोगे थीटा रेडियन, और ये जो होगा आपका ये 1 रेडियन। रेडियन के डेफिनेशन से आर्क की लेंथ और रेडियस अगर सेम है तो जो एंगल सबटेंड होगा वो आपको क्या आएगा 1 रेडियन। यानी ये एंगल आपका क्या हुआ 1 रेडियन, और ये जो आर्क AC हमने लिया है वो उस पे थीटा रेडियन एंगल सबटेंड करता है। ठीक है, तो अब आप इसका डेरिवेशन बिल्कुल सिंपल है, इसी से क्लियर हो जा रहा है। सिंस एंगल सबटेंडेड ऑन सेंटर are proportional to arc length. इसलिए so you can say therefore angle AOC divided by angle AOB प्रोपोर्शनल है आर्क AC
डिवाइड बाई आर्क ए बी। आर्क ए सी की वैल्यू एल एस है, यानी एस डिवाइड बाई आर। क्लियर? अब यहां से इट इंप्लाइज दैट एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एस बाई आर इंटू एंगल ए ओ बी रेडियन, और ए ओ बी की वैल्यू क्या है 1, यानी ये क्या हो जाएगा एस बाई आर रेडियन। यानी हमारा ये प्रूफ हो गया। फाइनल हमारा जो कंक्लूजन आएगा वो मैं ऊपर लिख देता हूं आपको, क्योंकि ए ओ बी एंगल ए ओ बी इक्वल टू 1 रेडियन। ए ओ बी की वैल्यू आप 1 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा एस बाई आर रेडियन। और ये हमारा थ्योरम कहता है कि नंबर ऑफ रेडियंस इन एन एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ एस विल बी इक्वल टू एस बाई आर। यहां हमने कैपिटल आर लिया, आप इसको यहां पे कैपिटल कर दो। ताकि कंफ्यूजन ना हो। क्लियर? तो फाइनली इसको मैं इरेज करके लिख देता हूं आपको। तो फाइनली जो हमारा आंसर हुआ डेरिवेशन एंगल ए ओ सी इक्वल टू एस बाई आर रेडियन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। एस बाई आर रेडियन। अगला टॉपिक रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, आप इसको भी बिल्कुल क्लियरली डेरिवेशन इसका भी देख लो। ये रेडियस आर है, ये भी आर के इक्वल है। इसको आप नाम दे दो बी। क्लियर? ये हमारा 1 रेडियन होगा। इस एंगल की अगर बात करें ये हमारा कितना होगा 180 डिग्री। तो आप इसमें देखो सेम कॉन्सेप्ट। एंगल्स subtended at the center, angles subtended at the center are proportional to the arc length तो आप कह सकते हो क्या
Therefore angle AOB divided by angle AOC is equal to arc AB divided by arc ABC। आर्क AB की वैल्यू जो है वो R है और आपको पता है कि पेरीमीटर का क्या होगा पाई आर, इट विल बी इक्वल टू पाई आर। ठीक है, और AOC की जो वैल्यू है, यानी अगर हम यहाँ पे इसको AOC की डिफाइन करेंगे तो AOC इक्वल टू स्ट्रेट एंगल, जिसकी की वैल्यू क्या होगी 180 डिग्री। तो यहां से आप देखो R से R कैंसिल हो जाएगा, यानी एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOC डिवाइड बाई पाई, और AOC की वैल्यू क्या है 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई, और AOB क्या है एंगल AOB बाय डिफिनेशन ये क्या होगा 1 रेडियन, क्योंकि आर्क की लेंथ और रेडियस सेम है, तो ये एंगल कितना होगा 1 रेडियन। यानी आप इसको क्या लिखोगे 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई, यानी इसी को आप यहां पे लिखोगे पाई से मल्टीप्लाई करोगे, यानी क्या हो जाएगा पाई सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, या आप इसको अगर लैंग्वेज में जाते हो तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारा रिलेशन आ गया किसके बीच में, रेडियन और डिग्री के बीच में। क्लियर, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, सब में वही करना है, एंगल प्रोपोर्शनल टू आर्क लेंथ, बाकी डेरिवेशन सिंपल है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। तो शॉर्ट में आप बोल सकते हो या नोट्स में आप लिख सकते हो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री बाई 180 बाई पाई डिग्री। ऐसे ही आप इसको बोल सकते हो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। क्लियर, दो टॉपिक्स में और बच रहे हैं, जैसे कि आपको सपोज करो वो भी यहाँ पे थियरी कंप्लीट कर देते हैं, फिर हम असाइनमेंट्स लेते हैं। ठीक है, तो दो टॉपिक जो बच रहे हैं उसमें आपका वो भी यहाँ पे कर दे, उसके बाद फिर हम असाइनमेंट्स पे आएंगे। एरिया ऑफ सेक्टर, तो आपको पता है ये सर्कल है, इसको आप सेक्टर बोलते हो, ये जो हमारा पोर्शन है इसको आप सेक्टर बोलते हो, आप कंप्लीट पोर्शन को। सपोज करिए एंगल थीटा है, माइनर सेक्टर है,
हमने एंगल इस पे थीटा है, थीटा ये जो हमारा रेडियन में आएगा। तो एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल एरिया ऑफ यहां पर ऐसे बोलो कि 2 पाई रेडियन एज एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। So 1 radian will have pi r squared divided by 2 pi. So theta radian will have area equal to पाई से पाई कैंसिल कर दोगे आप, हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा रेडियन। ये हमारा फार्मूला है एक सेक्टर का एरिया निकालने का। आपको पता है टोटल एंगल 2 पाई, 2 पाई में सर्कल कंप्लीट होता है, तो 2 पाई रेडियन है एरिया पाई आर स्क्वायर। सो 1 रेडियन विल हैव पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई। तो अगर आप थीटा रेडियन का एंगल लेते हो यानी इस सेक्टर का हमको एरिया मिलेगा। अगर हम थीटा एरिया रेडियन लेंगे तो हमें एरिया इस सेक्टर का मिलेगा। तो थीटा रेडियन विल हैव एरिया 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा रेडियन। क्लियर? ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हो गया। और अगर आपको आर की लेंथ दे रखी है, आप इसको फर्दर देख लो। अगर इस आर की हमको लेंथ दे रखी है एस, तो इसको हम बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ आर्क लेंथ एस। आपको पता है क्या, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, तो एस बाई आर। तो आप थीटा की जगह एस बाई आर पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, हाफ आर स्क्वायर थीटा रेडियन की तरफ एस बाई आर पुट कर दो, आर से आर कैंसिल, ये हो जाएगा 1/2 इंटू आर इंटू एस। क्या हमारा ये एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर AOB। ये किसके टर्म में आ गया, आर्क लेंथ के टर्म में आ गया, एस के टर्म में आ गया। क्लियर? तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमें केवल इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं, तो वो मैं क्वेश्चंस आपको सेंड कर दूंगा। कुछ क्वेश्चंस में नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा, बाकी मैं आपको असाइनमेंट सेंड कर दूंगा, आप उसको सॉल्व करना, फिर उसको फर्दर डिस्कस करेंगे। तो आपने देखा यहाँ पे भी अगर एंगल कट दिया है तो एंगल के टर्म में हम एरिया निकालेंगे, और अगर आर की लेंथ दे रखी है तो आप उसके टर्म में भी एरिया निकाल सकते हो। ये हमारा क्या देगा, एरिया ऑफ सेक्टर AOB। क्लियर? और एक चीज जो यहां पे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि थीटा जो इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात है, थीटा मस्ट बी इन रेडियन। ये आपको ध्यान रखना है कि फार्मूले में जब आप उस फार्मूले को अप्लाई करोगे जो हमने डिराइव किया है, तो उसमें थीटा को आपको रेडियन में पुट करना है। क्लियर? यहाँ ये चैप्टर कंप्लीट होता है, फिर हम इस पे फर्दर जो क्वेश्चंस लेंगे फिर आगे डिस्कस करेंगे।